नमस्कार प्रिय साथियों, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो क्लास से जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में आप जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं सीबीटी के, किसी न किसी शिफ्ट में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? यानी जो आप ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार का स्विच उपयोग किया गया है? बताइए। वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच या मल्टी पोजीशन स्विच? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू वे स्विच। क्या होगा साथियों? टू वे स्विच होगा। ठीक है, यहाँ पे टू वे स्विच सही उत्तर है। टू वे स्विच कैसा होता है? तो टू वे स्विच कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। इसमें हम लाइन देते हैं और यहाँ से हम लोड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये है टू वे स्विच। और वन वे स्विच कैसा होता है? वन वे स्विच कुछ इस तरह का होता है। जैसे आप घरों में बल्ब को चालू करने के लिए, पंखा चालू करने के लिए आप लगाते हैं बोर्ड में ना, तो उसे हम वन वे स्विच के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट स्विच कैसा होता है? तो इंटरमीडिएट स्विच कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्योंकि साथ में आपका ड्राइंग का भी प्रश्न कवर हो रहा है। तो ये होता है इंटरमीडिएट स्विच। तो सही उत्तर क्या होगा? टू वे स्विच। तो ये है टू वे स्विच। यह जो सर्किट है, जीने की वायरिंग की सर्किट है, जिसमें दो टू वे स्विच लगा होता है, जिसको हम एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में ना हूबहू यही प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल ये प्रश्न आते हैं। तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, आँख को खोल के सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है? ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें कौन सी शीतलन विधि यानी कूलिंग मेथड का उपयोग किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए जल्दी से। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयल नेचुरल कूलिंग। यानी इसमें जो कुंडली लपेटी गई है, ये कोर है, कोर के ऊपर जो कुंडली लपेटी गई है, इसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, इसको इंसुलेटेड रखने के लिए हम आयल का उपयोग किए हैं। यानी इसमें क्या भरे हैं? टैंक में आयल भरे हैं। तो आयल भरने से क्या होता है? दो फायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग होती है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी बाइंडिंग होती है वो इंसुलेटेड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? चित्र को देखिए और देख करके बताइए कि यह कौन सी सामग्री है। क्या यह 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है या सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक प्लग है या बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक है? देखते हैं आपकी कितनी तैयारी अच्छी हो चुकी है। अब तक आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो साथियों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, यानी सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ट्रांसफार्मर के अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? कोई ट्रांसफार्मर है, वो उसकी अधिकतम दक्षता कब प्राप्त होगी, उसके लिए क्या शर्त रखी गई है? तो कोर लॉसेज आयरन लॉसेज से ज़्यादा होना चाहिए या कोर लॉसेज आयरन लॉसेज से कम होना चाहिए या
कोर लॉसेज आयरन लॉसेज के बराबर होना चाहिए या फिर कॉपर लॉसेज ईडी करंट लॉसेज के बराबर होना चाहिए। तो साथियों, कोई भी ट्रांसफार्मर से यदि आपको अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त करनी होती है तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस है उसको क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र हानि या लौह हानि के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड वायरिंग आप देखते होंगे, आपके घरों में होता होगा। तो कंसील्ड वायरिंग दो तरह की होती है। पहला जो होता है वो सरफेस होती है और दूसरा दीवार के अंदर होती है। गड्ढे बना करके उसमें पीवीसी पाइप डालते हैं और तब क्या करते हैं, ऊपर सीमेंट से उसको ढक देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंदर की कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो कंसील्ड वायरिंग से सबसे जो बेस्ट फ़ायदा है वो होता है नमी से सुरक्षा। क्या होगा? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन अगेन मॉइस्चर, यानी नमी से सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? यल श्रेणी का एमसीबी है, तो एमसीबी कई प्रकार के होते हैं। एल श्रेणी का होता है, जी श्रेणी का होता है, ए श्रेणी का होता है, बी श्रेणी का होता है। तो इस तरह से एमसीबी की भी श्रेणी होती है। तो एल श्रेणी का जो एमसीबी है उसका यूज कहाँ किया जाता है मेरे साथियों? तो गीजर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सारे प्रश्न को फोड़ दीजिए और आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है? चित्र आपके सामने है, चित्र को देख करके सही उत्तर क्या है जवाब दीजिए। लिंक है, फ्यूज है, पुल स्विच है या प्लग और सॉकेट है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्लग व सॉकेट। ठीक है, तो ये चित्र है प्लग और सॉकेट का। चूंकि यह प्रश्न ड्राइंग में भी आएगा तो इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। लिंक का कैसा होता है सिंबल? तो लिंक का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इसे लिंक कहते हैं। फ्यूज का सिंबल कैसा होता है? तो फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये होता है फ्यूज जो आप अपने घरों में लगाते हैं। और पुल स्विच का कैसा होता है? तो पुल स्विच का कुछ इस तरह से सिंबल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? इस प्रश्न को आपको याद करके जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को फोड़ दीजिए और अगला प्रश्न है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो जिंक उपयोग करते हैं, कॉपर या कार्बन या सिल्वर ऑक्साइड? सही उत्तर क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। यहाँ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की बात कर रहा है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं जिसमें से सीसा अम्ल संचायक भी एक बैटरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। जस्ता का प्रयोग हम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाना चाहिए? तो सल्फेशन की क्रिया के कारण सल्फेशन दोष आ गया है। सल्फेशन दोष का मतलब कि सफ़ेद सफ़ेद आप इलेक्ट्रोड के आसपास देखते होंगे, सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है। तो यह दोष न आए इसके लिए आपको क्या करना होगा?
सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, विकल्प को पढ़िए, इसके बाद सही उत्तर दीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली साल ये आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करना। यानी बैटरी में सल्फेशन की क्रिया हो गई है, तो बैटरी को क्या करना है, देर तक आपको चार्ज करना है, लेकिन कम करंट दे करके। ठीक है, कम करंट दे करके पुनः आपको चार्ज करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा साथियों। तो केबल के पीवीसी कुचालक का क्या नाम है यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। तो लंबे समय तक अत्यधिक धारा बहती है तो केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा। आप प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज पाथ बढ़ेगा या वोल्टेज पाथ घटेगा या कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा या कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो पॉली अनिल हार्डनर या कास्ट रेजिन यौगिक या बिटुमिनस यौगिक या एपॉक्सी कास्ट रेजिन यौगिक। तो सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट रेजिन कंपाउंड यानी कास्ट रेजिन यौगिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। जब वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ देंगे तो क्या होगा। साथियों आपको पता है कि जो वोल्टमीटर होता है उसको क्या करते हैं, जो आपकी सप्लाई वोल्टेज होती है उसके समानांतर में जोड़ते हैं साथियों। तो समानांतर में जोड़ेंगे तो आपको क्या देगा, ये वोल्टेज का पाठ्यांक देता है। क्या देता है, वोल्टेज का पाठ्यांक देता है। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर होता है इसमें इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है हाई होने के कारण इससे करंट पास नहीं करती है ज़्यादातर। ठीक है, अगर इधर से करंट पास करेगी तो आपके घरों को लोड को क्या वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वोल्टमीटर को हम हाई रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि करंट का मेजर न करके वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, रीडिंग बताएगा वोल्टेज का। ठीक है, तो अब वोल्टमीटर को आपको क्या करना है, लोड के सीरीज में जोड़ना है। ये वोल्टमीटर है और लोड को आप जोड़ दिए सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में जब जोड़ेंगे तो आपको पता है कि वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल वो होता है हाई। जब हाई होगा साथियों यानी रेजिस्टेंस जब उच्च होगा तो उच्च रेजिस्टेंस होगा तो धारा क्या होगा, कम इससे जाएगी। यानी वोल्टमीटर से धारा कम जाएगी तो रीडिंग क्या होगा, कम बताएगा। क्या सही उत्तर होगा, रीडिंग कम बताएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कम पाठ्यांक देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। आपका जो वोल्टमीटर है अगर अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो कम पाठ्यांक देगा। यह अगर सवाल आता है तो एग्जाम में इसको फोड़ दीजिएगा, कभी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हौसला और जुनून बनाए रखिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है साथियों। तो सबसे पहले चलते हैं आपको सारणी की तरफ लेकर के। सारणी में आपको देखना है, सारणी में जो ब्लैक कलर का कोड होता है वो 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8
वाइट का 9। तो इस तरह से आपको रंग का कलर कोड ज्ञात करना है। रंग का कलर कोड पहले आपको याद कर लेना है, इसके बाद कलर कोड जब याद हो जाएगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे देखिए तो टॉलरेंस है ±1%, ब्राउन का रेड का ±2% है, वही ग्रीन का ±0.5% है, वहीं ब्लू का 0.25% है, वॉयलेट का 0.10% है, वहीं ग्रे का 0.05% है, गोल्ड का ±5% है और सिल्वर का ±10% है। तो ये आपके एग्जाम में पूछता है और नो कलर का टॉलरेंस होता है ±20%। तो ये सारी आपको याद करना है। अब चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर का कोड क्या होगा। तो रेड कलर का आप कोड देखिए, तो रेड कलर का कोड कितना है, तो 2 है। यहाँ पे आप देख लीजिए रेड कलर का कोड कितना है, 2। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। इसके बाद आपको ब्लू का देखना है, ठीक है। तो ब्लू का कलर कोड कितना है, ब्लू का कलर कोड है 6। ब्लू का कलर कोड कितना है, 6 है। तो यहाँ पे ब्लू के स्थान पे आपको क्या करना है, ब्लू लिख देना है। चलिए यहाँ पे ब्लू लिख देते हैं। तो सिल्वर का कलर कोड कितना होगा, ±10% होगा, ठीक है। अब सभी को एक साथ लिखिए। तो रेड का जो कलर कोड होता है, रेड का कलर कोड होगा 2। ब्लू का कलर कोड कितना होगा, ब्लू का कलर कोड होगा 6। तो तीसरे नंबर की जो पट्टी है उसका मल्टीप्लायर लिखते हैं। तो मल्टीप्लायर कितना होगा, ऑरेंज का 10 पे घाते हो जाएगा 3। इसके बाद चौथे नंबर की जो पट्टी है उस पट्टी के कलर का हम टॉलरेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 26 × 10 पे घाते 3 वाट ±10%, ठीक है। तो इस तरह से आपको कलर कोड का प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले ये जो आप साड़ी देख रहे हैं कलर कोड का, सबका याद कर जाना है, ठीक है। तो इसको याद करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है बीबी रॉय जीबी, ठीक है। इसके बाद वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। तो बी से क्या होता है, ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, इसके बाद वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, इसके बाद वी से वॉयलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से वाइट। इसके बाद क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, प्रतिरोध का नाम क्या है। तो इस प्रश्न को इस चित्र के माध्यम से देख करके बताना है कि यह कौन सा प्रतिरोध है। चित्र को गौर से देखिए और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सारे प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार से बंधे हुए प्रतिरोध, वायर वाउंड रजिस्टर। इस रजिस्टर को आप लोग प्रयोगशाला में पैनल बोर्ड पे देखे होंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसे जल्दी से हल करिए। फिर से एक कलर कोड का प्रश्न आ चुका है। रंग कूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। जैसा कि आप प्रतिरोध देख रहे हैं और प्रतिरोध आप देखे भी होंगे प्रयोगशाला में, तो प्रतिरोध पे पट्टियां बनी होती है और पट्टियों में कई तरह के कलर कोड होते हैं। तो उसी कलर कोड को देख करके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे कलर कोड दिया है जिसमें आपको 4 पट्टी दिख रही हैं, पहला पट्टी, दूसरा पट्टी, तीसरा पट्टी और चौथा पट्टी। तो पहले पट्टी का जो रंग है वो क्या है, रेड है। क्या है, रेड है। दूसरी पट्टी का जो कलर है वो है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन है। इसके बाद चौथे पट्टी का जो कलर है वो है ऑरेंज है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरे पट्टी का कलर कोड ऑरेंज है, चौथे पट्टी का कलर कोड क्या है, गोल्ड है, ठीक। तो पहले पट्टी और दूसरे पट्टी का हम लिखते हैं कलर कोड, तो ठीक है। तो कलर कोड रेड का कितना होगा साथियों, 2 होगा। ग्रीन का कलर कोड कितना होता है, तो 5 होता है। ये सारणी से आप लोग देख करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरी पट्टी का जो कलर है वो ऑरेंज है। तो तीसरी जो पट्टी है अब उसका हम टॉलरेंस लिखेंगे। तो ऑरेंज का टॉलरेंस कितना होगा, ऑरेंज का टॉलरेंस होगा गुणे 10 पे घाते 3 हो जाएगा। और गोल्ड का जो टॉलरेंस होगा वो हो जाएगा ±5%। तो उत्तर होगा
यहाँ पे 25 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%, क्या होगा 25 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%। ठीक है, 25 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो साथियों, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी आज प्रश्न हमने पढ़े हैं वो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने साथियों को भी बताइए कि मॉडल पेपर का क्लास ITI टेक्निकल क्लासेस पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए मॉडल पेपर के साथ। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।